यार ये शिल्पा अभी तक क्यों नहीं आई यार? पता नहीं आकाश ने उसे बताया कि नहीं बताया। उसको पता, फोन करके देखता हूँ क्या क्या। शिल्पा, शिल्पा मैं यहाँ हूँ। ये लीजिए। हाँ। मिसेस कपूर, आपने वो इटालियन सैलेड ट्राई किया? डिम्पी, रागिनी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तुम यहाँ पार्टी में। आई एम सो हैप्पी टू सी यू। मैं पार्टी में नहीं आई हूँ डिम्पी, मैं आरव को ढूंढ रही हूँ। कहाँ है वो? आरव यहीं तो था। हो सकता है फूड सेक्शन में या डांस फ्लोर पे हो। निवेदिता कहाँ है? निवेदिता? वो तो किचन में है। नील, तुम आ गए? अच्छा हुआ। देखो ना, आज अगम का बर्थडे है, बाहर इतनी बड़ी पार्टी चल रही है, तो मैंने सोचा मेरे तरफ से भी कोई गिफ्ट तो बनता ही है ना, इसीलिए एक स्पेशल डिश बना रही हूँ मैं उसके लिए। पर ये सब कुछ मेरे लिए बहुत नया है, पता है। आई मीन दिस किचन, ये सब कुछ, बट थैंक्स टू डिम्पी, उसने सब कुछ परफेक्टली सेट कर दिया है। पता नहीं वो कैसे मैनेज करती है सब कुछ। सुपर वुमन है वो। बस ये केक अच्छे से बन जाए, मैं आगम को सरप्राइज देना चाहती हूँ। काश एक दिन मैं भी ये सब। ऐसे क्या देख रहे हो मेरी तरफ? हंस क्यों रहे हो? जोकर हूं मैं? नहीं, वो तुम्हारे माथे पर। ओह, देखो ना मेरे हाथ में ये सब कुछ लगा हुआ है। प्लीज हेल्प कर दो, प्लीज ये टिश्यू पोंछ दो ना नील, प्लीज। थैंक यू। चिपक गया है तुम्हारे बालों पे। Hold your head steady. I'm sorry, मैं शायद गलत वक्त पर आ गई। प्लीज कंटिन्यू। रागिनी, तुम गलत समझ रही हो रागिनी। गलत एक बार समझ सकती हूँ निवेदिता, बार बार नहीं। रागिनी मेरी बात तो सुनो। देखो ये मेरे फोrehead पे। You don't owe her an explanation. इन्हें समझाने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। लेकिन तुम क्या करते हो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन मुझे जानना है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही। मुझे अपने बच्चों की फिक्र है। पता नहीं इस एटमॉस्फेयर में रहकर उन्हें कैसे संस्कार मिल रहे होंगे। तुम्हारे बच्चे नहीं हैं रागिनी, मेरे बच्चे। और संस्कारों की बात तुम नहीं करो तो अच्छा है। तुमने अपने बच्चों को जो संस्कार दिए हैं मैंने देखा है। दूसरा घर, दूसरा बाप, दूसरी शादी। कम से कम शादी तो की है मैंने। तुम्हारी तरह ऐसे नहीं रह रही हूं, वो भी अपने से इतनी कम उम्र की लड़की के साथ। ये लगती क्या है तुम्हारी? हाँ, क्या रिश्ता है तुम दोनों का? कोई नाम दे सकते हो? लेट मी रिमाइंड यू, जिस रिश्ते का कोई नाम नहीं होता उसे नाजायज कहते हैं। रागिनी प्लीज स्टॉप इट। सॉरी नील, ये वजह से तुम। रागिनी, तुम जानते भी नहीं हो तुमने क्या किया। मुझसे इस टोन में बात मत करो तुम। यू नो आई डोंट लाइक इट। और गलत क्या कहा है मैंने? जो देखा है वही कहा है। आज मैं कह रही हूँ, कल सारी दुनिया कहेगी। किस किस को रोकोगे? हाँ रागिनी, सुना था मैंने कि वक्त के साथ इंसान बदल जाता है, लेकिन तुम्हारे सामने तो बेचारा वक्त भी हार गया। ये जो पुरानी आदत है तुम्हारी, बिना समझे बिना जाने किसी कंक्लूजन पर, किसी नतीजे पर पहुंच जाना, आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट चेंज्ड। और ये जो तुम छोटा सा अपना ब्लेम गेम खेल रही हो ना, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे भी तुमसे बहस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं सिर्फ अपने बेटे आरव को यहाँ से लेने आई हूँ। और कल जब आगम मेरे घर आया था तब तो तुम्हें बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। आधी रात को मेरे घर पहुंचकर मुझे डराया, धमकाया, मुझे अपने ही बेटे के साथ बुरा सलूक करने पर मजबूर किया, मुझे उसकी नजरों में गिरा दिया। और आज मेरे बेटे आरव को खुद अपनी पार्टी में इनवाइट किया है। लगता है मुझे डील याद दिलाने वाले खुद अपनी डील भूल गए हैं।
एक्सक्यूज मी, आरव यहाँ है? आई एम सॉरी, आई डिडंट नो कि वो यहाँ आया है, क्योंकि मैंने तो उसे बुलाया नहीं। और जो बदसलूकी कल तुमने आगम के साथ की है, मुझे नहीं लगता कि आगम ने भी उसे बुलाया होगा। अरे वाह, बड़ा कॉन्फिडेंस है तुम्हें, लेकिन तुम्हारी परवरिश में वो दम नहीं है कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी बात। मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है रागिनी। मैंने अपने बच्चों को कैसी परवरिश दी है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। जाओ तुम संभालो अपने बच्चों को, अपनी बेटी को जो किसी को भी अपने घर बुला लेती है, और तुम्हारे बेटे आरव को जो बिना बुलाए ही लोगों के घर चले जाता है। स्टॉप इट। मेरा बेटा बिन बुलाए यहाँ कभी नहीं आएगा। आई एम श्योर तुम में से ही किसी ने उसे यहाँ इनवाइट किया होगा, और वो बेचारा नहीं जानता था कि उसकी माँ ने घर पे उसके लिए बर्थडे पार्टी अरेंज की थी, वरना यहाँ कभी नहीं आता। और तुम्हें क्या लगता है तुम अपने पैसों से मेरे बच्चों को अपने करीब कर लोगे? नो वे। तुम्हारे पैसे, बंगला, गाड़ी, इन सब चीजों में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उनके लिए उनकी माँ का प्यार सबसे ज्यादा मायने रखता है। एनीवे, तुम जाओ अपनी निवेदिता के पास, मैं अपने बेटे को ढूंढ लूंगी। मॉम, पता है लोग जो कहते हैं वो सच है। बर्थडे कैंडल्स ब्लो करते वक्त आप जो भी विश मांगो वो पूरी होती है। मैंने इस साल यही विश मांगी थी, मुझे अपना बर्थडे अपने मॉम के साथ ही सेलिब्रेट करना है। एंड लुक, यू आर हियर। थैंक यू सो मच। पर 2 घंटे से सेलिब्रेशन चल रहा है, सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बहुत फन कर रहे हैं। मैं भी बहुत खुश था, बट अंदर ही अंदर एक चीज मिस कर रहा था। मॉम आपको बहुत मिस कर रहा था। लुक, यू आर हियर। आज ये बर्थडे मेरी परफेक्ट बर्थडे, बिलीव मी। थैंक यू सो मच। मैंने कल तुम्हें इतना डांटा, तुम्हारी इतनी इंसल्ट की, फिर भी तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। मैं जानता हूँ कि आप मुझसे प्यार नहीं करते हो, आपके दिल में मेरे लिए कोई जगह ही नहीं है। पता नहीं क्यों आपकी डांट भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। आज तक मुझे किसी ने डांटा नहीं ना, शायद इसलिए। आपके 3 बेटे हैं, लेकिन मेरी तो एक ही मॉम है, और कोई मॉम को बदल भी नहीं सकता। आप चाहे कितनी भी नफरत कर लो मुझसे, मैं चाहूं भी तो आपसे नफरत नहीं कर सकता। आप 10 बार मुझे घर से निकाल दो, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं होगी, मैं वापस आ जाऊंगा। सिर्फ आपकी डांट खाना है। आपकी डांट में मुझे अपनापन मिलता है। कम से कम उस बहाने आप मुझसे बात करोगे। पता है, आई एनवी आरव। उसे शायद पता भी नहीं है कि वो कितना लकी है। आप हर रोज उसको डांटते हो। अच्छा, आप मेरे बर्थडे पार्टी पे आए हो तो केक खाओगे, मैं केक लेके आता हूँ। आप प्लीज यहाँ पे रुकना। देखा तुमने, ये है तुम्हारा बेटा। कल मैंने इसको इतना डांटा, इतना भला बुरा कहा, इतनी इंसल्ट की, फिर भी ही रिस्पेक्ट्स मी। वो मेरे पास आना चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे मुझ में प्यार नजर आता है। मेरे पास कुछ नहीं है, ना पैसे, ना प्रॉपर्टी, ना कुछ, लेकिन फिर भी ही वॉन्ट्स टू कम टू मी। और इससे यही साबित होता है कि दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। तुम्हें क्या लगा तुम अपने बच्चों को दुनिया के सारे ऐशो आराम दे दोगे तो वो खुश हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। बच्चों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है प्यार की, अपनेपन की, उन छोटी छोटी खुशियों की जो तुम उन्हें कभी नहीं दे पाओगे, क्योंकि तुम्हें तो प्यार का मतलब ही नहीं पता। That's enough, रागिनी. Stop that nonsense. क्यों? सच्चाई बर्दाश्त नहीं हो रही है? बुरा लग रहा है? मुझे भी लगा था जब बेवजह मैंने अपने बच्चे को डांट दिया था। आज एक बात तो साबित हो गई कि तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम अपने बच्चों को कुछ नहीं दे सके। तुम्हारे पैसे अगर आगम को तुम्हारे पास बांध कर नहीं रख सके तो आरव तो दूर की बात है। वो मेरे संस्कारों में पला बड़ा है, तुमसे बेहतर परवरिश दी है मैंने उसे। पैसे भले ही नहीं, लेकिन प्यार बहुत दिया है मैंने उसे। इसलिए तुम लाख कोशिश कर लो, लेकिन तुम उसे मुझसे नहीं तोड़ सकते। गलती उसकी नहीं है,
अगर उसके पास कार है तो वो मेरे साथ बाइक पर क्यों आएगी? अगर मैं भी आगम और रणबीर की तरह आरव नचिकेत खन्ना होता तो आज शिल्पा मेरे साथ होती। बट अनफॉर्चुनेटली मैं आरव पटेल हूँ। जो उन दोनों की किस्मत में है मुझे कभी नहीं मिल सकता। आरव, आरव, बेटा तू यहाँ खड़ा है। मैं कब से तुझे अंदर ढूंढ रही थी। आई वाज सो स्कैर्ड। तंग आ गया होगा ना उस पार्टी से। मैं जानती थी बेटा, ये दुनिया तेरे लिए है ही नहीं। यहाँ सिर्फ पैसे की बर्बादी और दिखावा है। दैट्स इट। तुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन आई एम श्योर लोगों ने तुझे प्रेशराइज किया होगा, है ना? मैं अपने बेटे को जानती हूँ। बेटा बड़ा हो के ना तू भी सक्सेसफुल बनेगा, लेकिन इन लोगों की तरह नहीं। इन्हें तो पैसे की कोई वैल्यू ही नहीं है। केक, खाना, सब कुछ यहाँ वहां बिखरा पड़ा था और लोग शराब के नशे में बेटा तू चल यहाँ से। ये माहौल तेरे लिए ठीक नहीं है। कम लेट्स गो। मुझे घर नहीं जाना। मैं तू अब तक नाराज है मुझसे आरव। गुस्से में आके 4 बातें बोल दी मैंने, भूल जाना। देख मैं भी भूल गई हूँ। तुझे पता है मैंने घर पे तेरे लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की है। तेरे सारे फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं। चल अब। मुझे घर नहीं जाना। अरे ये बाइक किसकी है? मेरी मेरी है मतलब? मेरे पापा और मेरे भाई ने मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया। मैंने अपने पापा के साथ फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट किया और देखो बाइक दी उन्होंने मेरे को, ब्रांडेड बाइक। और आपसे मैं 3 साल से जिद कर रहा था कि माँ मुझे बाइक दिलवा दो। आपने सेकंड हैंड क्या थर्ड हैंड तक बाइक नहीं दिलवाई मुझे अब तक। और अब क्या बार बार घर जाने की बात कर रहे हो? नहीं जाना मुझे यार घर पे। मुझे इन लोगों के साथ रहना, इन लोगों के जैसा बन के रहना। मुझे आरव नचिकेत खन्ना बन के रहना माँ। मुझे नहीं जाना वापस। ये तू क्या बोल रहा है आरव? माँ अगर बचपन से मैं अपने पापा के साथ रहता ना तो शायद मेरी हालत ऐसी नहीं होती। आपने मुझे और आगम को कितनी बार एक साथ देखा है? आपने कुछ फर्क महसूस किया है? शायद नहीं किया होगा माँ। मैं आपको बताता हूँ, एक माँ के 2 बच्चे, दोनों का जन्म एक साथ एक ही वक्त पर हुआ, एक ही जगह पर हुआ, लेकिन दोनों में सिर्फ 3 मिनट का फर्क। और इस 3 मिनट ने मेरी जिंदगी बदल दी माँ। आज आगम के पास सब कुछ है जो मेरे पास नहीं है। आगम के पास ऐशो आराम की जिंदगी, मेरे पास कुछ नहीं है। मुझे अपने पापा के साथ रहना है। मैं जब भी हमको कपड़े खरीदने होते हैं ना, आप हमें फैशन स्ट्रीट ले जाती है और हमको फिर वो उन्हीं गलियों के सड़े गले कपड़े पहनने पड़ते हैं, जबकि हमारा मन भी करता है कि हम ब्रांडेड कपड़े ले, ब्रांडेड कपड़े पहने। ये देखो माँ, ये कपड़े मेरे, मुझे शर्म आती है सबके सामने ये कपड़े पहनते हुए। एक तो कपड़े ऐसे और जेब खाली। पिछले 2 सालों में सिर्फ आपने हमारी 100 रुपए पॉकेट मनी बढ़ाई है माँ, जिससे मेरा कुछ नहीं होता। अपने फ्रेंड्स के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। एक तो हमारा घर ऐसा कि मैं अपने फ्रेंड्स को भी नहीं बुला सकता, और नहीं मेरी औकात है कि मैं उनको बाहर लेके जा सकता हूँ माँ। मुझे अपने पापा के साथ। आरव! माँ मैंने ऐसा क्या गलत कहा? आगम और रणबीर ने मुझसे हमेशा से बेटर लाइफ जी है। माँ आपको पता है लोग मुझे और आगम को कंपेयर करते, दे फील आई एम जीरो, आई एम नथिंग। और ये सब आपकी वजह से हुआ है माँ। आपके हाथ में था तलाक के बाद अपने बच्चों को बांटना। आप किसी और को चुनते तो मेरी लाइफ तो बच जाती। आई डोंट नीड यू माँ। मुझे पापा के साथ रहना है, सिर्फ पापा के साथ रहना है। मुझे आपके साथ नहीं रहना। क्या बात है, क्या बात, वाह, क्या परफॉर्मेंस देकर गया तुम्हारा बेटा आरव। ये तुम जो खरी खोटी मुझे ऊपर सुना रही थी, मैंने अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दी है, उन्हें पैसों से कोई लगाव नहीं, माँ के प्यार से बढ़कर इस दुनिया में उनके लिए और कोई चीज नहीं। क्या क्या हुआ? आरव की बातों में तो मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखा। अचानक कहाँ चला गया वो प्यार? और तुमने दावा किया था कि मेरे बच्चे तुम्हारे साथ आकर रहना चाहते हैं। ये तो उल्टा ही हो गया। तुम्हारे बच्चे तुम्हें छोड़कर मेरे साथ आकर रहना चाहते हैं। क्यों ऐसा रागिनी? मैं बताता हूं। क्योंकि जिस प्यार की बात तुम करती हो, वो प्यार न तुम्हारी जिंदगी में है न तुम्हारे घर में। तुम्हारे घर में अगर कुछ है तो तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा घमंड, तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श, तुम्हारी लगाई हुई पाबंदियां, जिसमें तुम्हारे बच्चे सांस तक नहीं ले पाते,
घुट घुट कर मर रहे हैं वो, और तुम्हारा वो नया पति, उसे तो तुम्हारे बच्चों के साथ कोई लेना देना ही नहीं, फिर क्यों रहेंगे बच्चे तुम्हारे साथ? तुमने मुझे तो कभी समझा ही नहीं रागिनी, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझ गया। तुम ना एक अच्छी माँ हो, ना एक अच्छी पत्नी, सिर्फ एक घमंडी औरत हो बस। इसीलिए बच्चे तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते। वैसे मेरा बेटा तुम्हारे घर आया था, तुमसे गले भी लगा, लेकिन कभी मुझसे ये नहीं कहा उसने कि वो मुझे छोड़ कर जाएगा। लेकिन तुम्हारा बेटा तुम्हारे मुंह पर यह कहकर गया कि वो तुम्हें छोड़कर मेरे पास आकर रहना चाहता है। समझदार औरत हो तुम, समझ गई होगी, या और समझाऊं? शायद तुम सही कह रहे हो। मेरे बच्चे मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते। वो तो मुझे कोस रहा था कि क्यों मैंने उसे चुना। आज मैं हार गई, हार गई। प्लीज स्टॉप क्राइंग। इसमें रोने वाली क्या बात है? ऊपर तुमने इतना बड़ा लेक्चर दिया मुझे प्यार और संस्कारों पर, मैं तो नहीं रोया। गुस्से में आकर दो चार शब्द बोल दिए तुम्हें। मेरे बोलने का यह मतलब नहीं था रागिनी। सही कहती हो तुम, जहां रुपया पैसा होता है वहां जज्बात होते ही नहीं है। रागिनी प्लीज, तुम जानती हो मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। रागिनी रो क्यों नहीं हो? इंजेक्शन लगा रहे हैं बस इंजेक्शन। कितना रो रहा है वो, कितना चुभ रहा होगा, कितना दर्द हो रहा होगा। बच्चों का दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। I can't see them cry। देखो तुम रोना बंद करो, कि तुम जानती हो ना, तुम्हें रोते हुए मैं नहीं देख सकता। कुछ होता है मुझे। प्लीज स्टॉप क्राइंग। तुम्हारी सोच, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी बातें, मुझे सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि मेरा बेटा मेरे साथ नहीं रहना चाहता। रागिनी, आरव बेटा, ऐसे रोते नहीं है मेरे बच्चे। यहाँ देखो, यहाँ देखो। अगर स्कूल नहीं जाओगे तो पढ़ाई कैसे करोगे? और ये देख, ये स्कूल कितना अच्छा है बेटा। तुम अगर एक बार अंदर जाओगे ना तो बाहर ही नहीं आओगे। अपनी माँ को बिल्कुल भूल जाओगे, है ना टीचर? आप अगर मेरे साथ आओगे ना तो हम आपको बहुत सारे कैंडीज, बहुत सारे चॉकलेट्स देंगे। पर मुझे कैंडी चॉकलेट नहीं चाहिए, मुझे माँ चाहिए। तुम्हारे बच्चे तुम्हें छोड़कर मेरे साथ आकर रहना चाहते हैं, क्योंकि जिस प्यार की बात तुम करती हो वो प्यार न तुम्हारी जिंदगी में है न तुम्हारे घर में। आरव ने आज उसे बहुत कुछ सुना दिया, बहुत बुरा लगा होगा उसे, लेकिन वो आरव को डांट भी तो सकती थी। रोने की क्या जरूरत थी?
थोड़ी देर में घर लौट रही है, संभाल लेना उसे। हाँ, शी इज एक्सट्रीमली हर्ट। आज बहुत दिल दुखा है उसका। किसने किसको बोल दिया? कौन आ जाए? कौन बोल रहे हैं आप? इतनी रात को मजाक मत करो प्लीज, सोने दो। ये बहुत सो लिया आपने, अब आपके जागने का वक्त आ गया है। वहाँ वो बेचारी रो रही है और आप। कौन रो रहा है? आपकी वाइफ। मेरी वाइफ? तो आपको अब याद दिलाना पड़ेगा आपकी वाइफ के बारे में। डॉक्टर नील, आप? यस डॉक्टर अमन, यहाँ बहुत कुछ हो गया आज। आरव ने अपनी माँ को बहुत खरी खोटी सुनाई। शायद उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, गलत नहीं था वो जो कह रहा था, सही कह रहा था, लेकिन उसके बोलने का तरीका गलत था। हाँ मैं समझ रहा हूँ। रागिनी ने तो गलतियां की है लाइफ में, उसी के बारे में आरव उसे बोल रहा था, लेकिन शायद रागिनी हैंडल नहीं कर पाई। वैसे डॉक्टर अमन, अपनी जिंदगी में जिद होना अलग बात है, कि बच्चों पर अपनी जिद नहीं थोप सकते, अपनी मर्जी नहीं थोप सकते। उनकी अपनी जिंदगी होती है, अपने एक्सपेक्टेशंस होते हैं, अपनी सोच होती है, अपनी तरीके से जीने देना चाहिए। खैर जो हुआ वो हुआ। आरव ने तो सुनाया ही, मैंने भी गुस्से में आकर 4 शब्द कह दिए। तो आप तो जानते हैं कि रागिनी किसी के सामने आंसू बहाएगी नहीं, कहीं जाकर अकेले में। आपका मतलब वो अकेली? मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये सब, आप तो पति हैं उसके। मैं सिर्फ इसलिए आपको फोन किया कि आप जानते तो हैं ना उसे कैसे हैंडल करना चाहिए जब वो रोती है। मैं हैंडल कर लूंगा। थैंक यू फॉर कॉलिंग डॉक्टर नील। एक और बात, यहाँ से MG रोड की तरफ गई है, वहाँ कोई टैक्सी वैक्सी मिलेगी नहीं इतनी रात को, तो अगर आप प्लीज। ओके, मैं कुछ करता हूँ। आई विल गो एंड गेट। मैं तो उसका कोई नहीं लगता, फिर मुझ में ये जज्बात क्यों? आज भी उसके आंसू मुझसे देखे नहीं जाते।